वेलकम टू सब्सक्राइबर। स्वागत है आपका अली मैथ्स में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण में एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा सॉल्व करने वाले हैं। मतलब प्रश्नावली 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा सॉल्व करने वाले। लेकिन इससे पिछले की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का 1 सॉल्व किए हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है या ऊपर आई बटन लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। लेकिन आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा एकदम सिंपल तरीका से शॉर्ट ट्रिक से किस तरह सॉल्व किया जाता है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा, क्वेश्चन नंबर 1 में 4 क्वेश्चन है। चारों क्वेश्चन के लिए ये बोल रहा निम्न समीकरण में किसका अद्वितीय हल है। मतलब ये 4 ठो और शब्द दिया गया है, बोल रहा किसका अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल मतलब एक हल है, या किसका कोई हल नहीं, या फिर कोई समीकरण दिया गया उसका कोई हल नहीं है, या किसका अनेक हल है, या फिर चारों जो समीकरण दिया गया क्या बोल रहा किसका अनेक हल है। अद्वितीय हल हो तो, एक हल हो तो उसे वज्र गुणन विधि से हल करे। क्या करना, उसे वज्र गुणन विधि से हल करना जब एक हल हो तो। अब कैसे पता चलेगा कि इस समीकरण सब जो दिया गया उसका एक हल है, अनेक हल है, या फिर हल है ही नहीं है। तो इसके लिए आपको 3 पॉइंट हमेशा याद रखना होगा। कोई भी समीकरण का हल पता करने के लिए 3 पॉइंट याद रखना होगा। पहला पॉइंट क्या है, a1 बट्टा a2 बराबर नहीं होगा b1 बट्टा b2 के। a1 बट्टा a2 बराबर नहीं होगा b1 बट्टा b2 के और द्वितीय हल है, मतलब एक हल होगा। दूसरा पॉइंट a1 बराबर a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2 के। तो क्या होगा, अनेक हल हो जाएगा। जब ये स्थिति आ जाएगा तब अनेक हल हो जाएगा समीकरण का। अब तीसरा पॉइंट जब a1 बट्टा a2 बराबर होगा b1 बट्टा b2 के। लेकिन यहाँ देखिए बराबर नहीं है, जब बराबर नहीं है c1 बट्टा c2 के तो क्या होगा, समीकरण का कोई हल नहीं है। क्या है, कोई हल नहीं। अब इसको चेक करेंगे कि इसमें कौन सा स्थिति है और वैसी स्थिति बता के आगे सॉल्व करेंगे। आपके सर बताए होंगे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का रूप ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप का होता है। क्या होता है, देखिए ये समीकरण दिया गया 2x प्लस y बराबर 5। तो आपका शकल जो होता है ये किसका, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप का होता है। तो ये भी तो होगा। तो इसीलिए 5 को इस पार लिया है कि ये इसके शकल का हो जाए। अब यहाँ भी 3x प्लस 2y बराबर 8, तो 8 को इस पार लिया है, 8 इस पर बराबर उस पर प्लस में था, इस पर आया तो माइनस में। इसलिए लाए हैं क्योंकि इसके रूप का हो जाए ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप का होगा। अब ये दोनों तो सेम है। अब यहाँ a1 a2 b1 b2 है, तो एक काम करिए, सभी को 1 मान लीजिए, सभी को 2 मान लीजिए। तो 1 1 1 2 2 2। तो अब तो हो जाएगा a1 a2 b1 b2 c1 c2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बच्चे लोग, ये दोनों कंपेयर कर लीजिए। ये दोनों में कंपेयर करिए, a1 का मान निकालिए, b1 का मान निकालिए और c1 का मान निकालिए। सेम इसी तरह ये दोनों में कंपेयर कर लीजिए और a2 का मान निकालिए, b2 का मान निकालिए और c2 का मान निकालिए। आइए a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान निकालते हैं। a1 बराबर, देखिए a1 बराबर यहाँ पे 2 होगा और b1 बराबर यहाँ पे कितना 1 होगा और c1 यहाँ कंपेयर कर लीजिए -5। अब देखिए a2 का मान निकालिए, a2 का मान a2 3 होगा, कंपेयर करिए। b2 2 होगा, कंपेयर कर लीजिए। और a3 C3 क्या होगा
-8, C2 -8। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर, सिर्फ कंपेयर किए और A1 B1 C1 और A2 B2 C2 का मान निकालें। अब क्या करेंगे हम लोग, बारी बारी से A1 बट्टा A2, B1 बट्टा B2 और C1 बट्टा C2 निकालेंगे और चेक करेंगे कि ये तीनों कंडीशन में कौन सा कंडीशन आता है। पहले A1 बट्टा A2 का मान निकालते, A1 बट्टा A2, A1 के बदले में 2, A2 के बदले में 3, तो 2 बट्टा 3। अब B1 बट्टा B2, B1 बट्टा B2, B1 के बदले में 1 और B2 के बदले में 2। अब गौर से देखिएगा बच्चे लोग, गौर से देखिएगा, A1 बट्टा A2 2 बट्टा 3, B1 बट्टा B2 1 बट्टा 2। इसका मतलब ये दोनों बराबर नहीं है। क्या है? ये दोनों बराबर नहीं है। इसीलिए A1 बट्टा A2 बराबर नहीं होगा B1 बट्टा B2 के। ये आपका कंडीशन आ गया। एक कंडीशन क्या है कि A1 बट्टा A2 बराबर नहीं होगा B1 बट्टा B2 के, तो क्या अद्वितीय हल होगा, मतलब एक हल हो गया। क्या होगा? इस समीकरण का एक हल निकल गया, अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल है तो क्या उसे वज्र गुणन विधि से हल करें। क्या करना? वज्र गुणन विधि से हल करना। तब वज्र गुणन विधि का फार्मूला आपको पिछले क्लास में पढ़ाए होंगे। x y 1 सबके नीचे बट्टा सबके नीचे बट्टा दिए। अब देखिए आपको 2 पॉइंट याद रखना है, बी सी के बाद सी ए और एक ए बी, ये लिखे एक पॉइंट और दूसरा पॉइंट इसी को रिपीट कर देना, माइनस घटा देना, बी सी ए और ए बी। ये पहला पॉइंट है। अब दूसरा पॉइंट क्या है कि थोड़ा सा कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना है, दिमाग का इस्तेमाल करना है थोड़ा सा। इसमें देखिए 1 2 पलट दीजिए, 2 1 1 2, क्या करेंगे 2 1 1 2 2 1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, बारी बारी से B1 C2 को गुना करके लिखेंगे और B2 C1 को गुना करके लिखेंगे। आइए गुना करके लिखते, x y 1। ये आपका क्या है? वज्र गुणन विधि का फॉर्मूला है। क्या है ये? वज्र गुणन विधि का फॉर्मूला। ये वज्र गुणन विधि का आपको फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ देखिए B1 C2, B1 और C2, B1 और C2। तो B1 क्या है? ये 1 और -8, तब -8 हो जाएगा और माइनस ये वाला माइनस। अब देखिए B2 C1, B2 यहाँ 2 और C1 देखिए यहाँ, तो माइनस और ये माइनस प्लस 5 -10 और 10 और 10 और 10 और यहाँ माइनस प्लस 10। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ गुना कर रहे हैं प्लस माइनस को ध्यान देते हुए। अब यहाँ देखिए ये C1 A2, C1 देखिए -5 और A2 देखिए 3, तो माइनस प्लस माइनस 15 माइनस ये वाला माइनस। अब C2 A1, C2 और A1 8 दूना 16 -16 और माइनस ये माइनस प्लस 16।
कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ ये गुना कर रहे हैं प्लस माइनस को ध्यान देते हुए। A1 B2, A1 2 और B2 तो 2 दूना 4, प्लस माइनस है ये नहीं है इसमें, माइनस ये वाला माइनस। A2 B1, A2 और B1, 3 इकाई 3 -3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसको घटा के एक्स वाई का मान निकाल लेना। तो x 10 में से 8 गया 2 बराबर y 16 में से 15 गया 1 और 4 में से 3 गया 1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये तीनों आपस में बराबर है, इसका मतलब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। अलग अलग कर सकते हैं, तो x/2 बराबर 1/1 ये, और यहाँ y/1 बराबर 1/1। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, इसीलिए x बराबर 2 और इसीलिए y बराबर 1। क्या है x का मान 2 और y का मान 1, और द्वितीय हल है तो एक हल होगा, और एक हल में x बराबर 2 y बराबर 1। यही आपका क्या आंसर। इस तरह हम लोग सॉल्व करके सिंपल तरीका से, आसानी तरीका से बता सकते हैं। दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें बताइए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबा दें, ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।